हेलो बच्चों, यदि अभी बिहार के सरकारी स्कूल से कक्षा 7वीं की पढ़ाई कर रहे हैं और गणित का एग्ज़ाम आपसे 18 सितंबर को देने वाले, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 18 सितंबर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुका है, जिसका हम लाइव आंसर की आप सभी को बताएंगे। टोटल 6 प्रश्न आपसे उसे पूछा गया, जिसका उत्तर आप सभी को देना है। ठीक है, पहला में पूछा गया कि कोष्टकों के विकल्पों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है और उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे आपसे। पहला क्वेश्चन करें कि बच्चों के निम्न सारणी के अनुसार विद्यालय में लाइब्रेरी में से किताब पढ़ने के लिए गया है। जैसे लाइब्रेरी से ली गई किताब, वर्ग 4 वाले बच्चे जो है 21 किताब लिए, वर्ग 5 वाले 22, वर्ग 6 वाले 58 और वर्ग 7 वाले 42 और वर्ग 8 वाले 41 लिए। अब यहाँ पे प्रश्न पहला पूछ रहा है सबसे अधिक किताबें डट के बच्चों ने लिया है पढ़ने के लिए, तो कौन से बच्चे जो है सबसे अधिक किताब पढ़ने के लिए लिया है? तो कक्षा 6 के बच्चे जो है यह सबसे अधिक किताब पढ़ने के लिए लिया है। उसके बाद कह रहा है सबसे कम किताब डट के बच्चे पढ़ने के लिए, तो सबसे कम किताब कौन सा बच्चे लिए? तो वर्ग 4 के बच्चे लिए, तो यहाँ पे वर्ग 4 लिख देंगे। और उसके बाद देखिए तीसरा नंबर वर्ग 4 और वर्ग 5 के बीच कुल किताबों की संख्या कितना है? तो वर्ग 4 और 5 की किताबों की संख्या जोड़ेंगे तो 21 और 22 कितना हो जाएगा? तो टोटल 43 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम 43 भर देंगे। उसके बाद 4 नंबर में पूछ रहा है वर्ग 6, वर्ग 7 और वर्ग 8 के बच्चों ने कुल किताबों की संख्या कितनी है? तो अब वर्ग 6 में कितना लिए है? 58 लिए है। वर्ग 7 में कितना लिए है? 42 लिए। और वर्ग 8 के बच्चे जो है कितना लिए? 41 लिए। इन सभी को जोड़ेंगे तो 141 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 141 आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आप 5 में पूछ रहा है कि वर्ग 6 के बच्चों के वर्ग 8 की तुलना में कितनी किताबें अधिक है? तो वर्ग 6 के बच्चे जो है कि 58 किताब लिए हैं और वर्ग 8 के बच्चे जो है 41 किताब लिए, तो वर्ग 6 के बच्चे जो है ये कितनी किताबें अधिक लिए? तो 17 किताब जो हो जाएगा ये अधिक लिए। तो इस प्रकार से आप लोग प्यारे आंसर लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोगों से कह रहा है कि सही कथन और गलत कथन का चयन कीजिए। यहाँ पे कह रहा है 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल क्या होगा? तो 144 का वर्गमूल अगर आपसे भी पूछे तो याद रखोगे इसका वर्गमूल जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 है, तो ये बिल्कुल सही है, तो आप इस प्रकार से सही लगा देंगे। उसके बाद कह रहा है किसी सिक्के को उछालने पर हेट आने की प्रायिकता 1 होती है? नहीं, हेट आने की प्रायिकता 1 नहीं होती, 1/2 होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 0/1 एक परिमेय संख्या है, तो 0/1 जो है ये बिल्कुल एक परिमेय संख्या। लूडो के पास फेंकने की 7 आने की प्रायिकता 0 है, तो बिल्कुल 0 है, ये भी सही हो जाएगा। 6, 8, 10 एक पाइथागोरस ट्रिक है, तो बिल्कुल सही है। पाइथागोरस ट्रिक क्या कहता है? जो त्रिभुज हो तो 6 हो, ये 8 हो, ये 10 हो, ये 90 इंच का हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल इसका सही लगाओगे, सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आप लोगों से मिलान करने के लिए कहा गया। ठीक है, परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्सम कौन होगा? तो परिमेय संख्या को योज्य तत्सम जो होता है ये 0 होता है। उसके बाद परिमेय संख्या को गुणन क्रम विन्याय क्या होगा? तो गुणन क्रम विन्याय जो हो जाएगा ये इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि बढ़ते क्रम में लिखना है तो गुणन क्रम विन्याय हो जाएगा इस प्रकार से। और उसके परिमेय संख्या को गुणात्मक तत्सम क्या होगा? तो गुणात्मक तत्सम जो होता है 1 होता है, तो यहाँ पे आपका इसमें ये सही आंसर हो जाएगा। परिमेय संख्या का वितरकता क्या होता है? तो वितरकता जो हो जाएगा ये होगा। और उसके बाद गुणन के अंतर्गत संभूत जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका लगाइएगा, आपको 5 नंबर यहाँ पर भी मिल जाएगा। इसी वीडियो में मैं आप सभी को इसका क्वेश्चन पेपर विथ आंसर के साथ डाउनलोड करना भी सिखाऊंगा, इसलिए वीडियो में बने रहिए। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला कह रहा है कि प्रतिरूप देख और समझ कर 6 पर मतलब 3 पावर लगा को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 6 को विषम संख्या के रूप में व्यक्त करना है, इस प्रकार से यहाँ पे दे दिया है। जैसे देखिए 1 का विषम संख्या में कह रहा है, तो यहाँ ऐसे करें, 3 का इस प्रकार से, 4 किस प्रकार से किए, तो 5 को अगर आप लोग को कीजिएगा तो फिर निकल जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट आप लोग 6 का कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से निकलेगा। 31 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 37 प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 39 41 बराबर 216, ये जो हो जाएगा 6 का मतलब क्या हो जाएगा? तो घनमूल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा। कौन बड़ा है? 4/2 मतलब 4 वर्गमूल या 4/3 अनुपात जो है ये बड़ा है, तो लिखेंगे 4 का वर्गमूल जो होता है ये 16 होता है और 4 का घनमूल जो होता है ये 64 होता है, इसीलिए 4 घनमूल जो है ये 4 वर्ग 2 से बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लोग लिख दीजिएगा, इसका भी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है हल कीजिए। क्या कह रहा है? हल कीजिए 2x - 3 बराबर x + 2, तो इसको हल करेंगे तो 2x - 3 बराबर x + 2 हो जाएगा। और अगर हम दोनों x को इधर ले आएंगे तो 2x - x बराबर 2 + 3 हो जाएगा, तो यानी x बराबर कितना हो जाएगा? हमारा 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको बना लीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पर उसी प्रकार से दिया गया है और कह रहा है कि इस समीकरण को हल कीजिए बताइए। तो 2x-3 व्यंजन है और 2x-3 बराबर 1 जो है ये एक समीकरण है। तो इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है। क्या समीकरण 2x-3 बराबर 7 का हल x बराबर 0 होगा? क्यों? तो देखिए 2x-3 करेंगे तो 7 होगा, 2x को हम इधर ले लेंगे और 3 को इधर ले लेंगे तो 7 + 3 हो जाएगा। तो x बराबर जो हो जाएगा 5 निकल जाएगा। अतः क्या हो जाएगा, x बराबर जो हो जाएगा यह एक समीकरण नहीं है, तो इस प्रकार से हल नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा, बन जाएगा। उसके बाद 5 नंबर में आप लोगों से प्रश्न पूछा है। 5 नंबर पर क्या प्रश्न कह रहा है कि आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। आकृति में जो है ये x का मान ज्ञात कीजिए। अब x का मान कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो कह रहा है हम जानते हैं कि बहुभुज के बहुविधीय कोणों का जो योग होता है ये 360 डिग्री होता है। तो इसीलिए हम क्या लेंगे, चूंकि x + 125, देखिए x + 125 + 125 जोड़ेंगे तो बराबर 360 होना चाहिए। तो हम x को इधर रख लेंगे और 360 में से क्या करेंगे, हम 125 मतलब 125 जोड़ेंगे तो 250 होगा, तो 250 घटा देंगे तो अथवा क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 110 आ जाएगा, जो कि x का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को बना लेना है। उसके बाद ये अथवा में है, तो अगर आपको इसका मन है तो ये भी बना सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे आपको कह रहा है कि एक ऐसा समभुज बहुभुज संभव है जो प्रत्येक बाह्य कोणों का 22 डिग्री हो, क्यों? तो इस प्रकार से आप लोगों को लिखना होगा बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप जो होता है ये 360 डिग्री पाई होता है। तो इसको आप कीजिएगा तो इस प्रकार से मतलब 19.36 निकलेगा। अतः बहुभुजों की संख्या दशमलव में नहीं हो सकता है, इसलिए ऐसा बहुभुज संभव नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोगों को आंसर लिखना होगा। उसके बाद ये 2 नंबर में है। 2 नंबर में कह रहा है कि दिए गए समांतर चतुर्भुज GUNS में x तथा y का ज्ञात कीजिए लंबाई सेंटीमीटर में हो। तो अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर 18 हो जाएगा। x बराबर 18 हम हो जाएगा और उसके बाद x का मतलब ये 6 हो जाएगा। तो फिर हम इसको इधर पलट देंगे, इसको मतलब इस प्रकार से हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा y मतलब x का मान जो हो जाएगा ये 26 हो जाएगा और y का मान जो हो जाएगा ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको हल कीजिएगा ये समतल चतुर्भुज को, तो आपको पता चलेगा। हम जल्दी में आप लोग समझा दे रहे हैं ताकि आपको समझ जाना है और एग्जाम में फोड़ देना। फिर इस प्रकार से वही चतुर्भुज का ही मतलब मान ज्ञात करने के लिए करा है, तो कुछ इस प्रकार से ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पे x का मान जो हो जाएगा ये 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब देखिए आपको 6 नंबर में प्रश्न पूछा है। 6 नंबर में 2 प्रश्न दिया है, किसी एक प्रश्न का आपको कह रहा है कि जवाब देने के लिए। ठीक है, तो आप है ना अथवा का इस प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा इस प्रकार से। तो इस PDF को कैसे आप लोग डाउनलोड कीजिएगा एक क्लिक में, आइए यह सिखा देते हैं अब। तो बच्चों PDF को डाउनलोड करने के लिए आप लोग गूगल पे आ जाइए, सर्च कीजिए BSEBCAR। जैसे सर्च करेंगे पहले नंबर आप सबको BSBcarer.com का ये वेबसाइट दिखेगा। इस वेबसाइट को आप लोग क्या कीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद थोड़ा सा आप सभी को इस प्रकार से नीचे करना है। नीचे करोगे तो यहाँ पे देखिए BSB अपडेट में ये पोस्ट दिखेगा, बिहार शुक्ला ईयरली क्वेश्चन पेपर क्लास 1 to 8। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल से इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आप सभी नीचे आइएगा। ठीक है, नीचे आने के बाद अब आप सभी को क्लास 7th के सेक्शन में जाना है। ठीक है, ये देखिए क्लास 7th का सेक्शन। ठीक है, ये क्लास 7th का सेक्शन है। क्लास 7th के सेक्शन में अभी आपको अब मैथ सेलेक्ट करना है। तो ये मैथ है। ठीक है, यहाँ पे 2 लिंक दिया गया है मैथ का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए। आप लोग हरा वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे 1 मिनट का समय भी नहीं लगेगा और आपके फ़ोन में कुछ इस प्रकार से PDF देखिए डाउनलोड हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है, मिला लेना है और अच्छे से उतार देना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगला क्लास आप लोगों को मिल जाएगा इसी चैनल पर।